वेलकम दोस्तों, मैं हूँ पोनी, लेकर आई हूँ नई कहानी। शेर की परेशानी। सुंदरबन नाम का एक जंगल था। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के बीच से कलकल बहती नदी के पास एक बड़ा सा मैदान था। जंगल का राजा शेर सिंह महीने में एक बार दरबार लगाकर सभी जानवरों के साथ बात करता और अगर उनकी कोई समस्या हो तो उसका समाधान करता। आज ऐसा ही दरबार लगने वाला है, इसलिए सभी जानवर मैदान की ओर जा रहे हैं। मंत्री जी, किसी भी प्राणी को कोई समस्या तो नहीं है? महाराज, हमारे राज्य में तो कोई समस्या नहीं है, परंतु पता चला है कि पड़ोसी के जंगल का बंदर का एक बच्चा आपको परेशान करता है और आप उससे डरते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। आज की सभा बर्खास्त की जाती है। शेर गुस्से में इधर उधर देखने लगता है, फिर अपनी गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी गुफा के बाहर से आवाज आती है। ओए शेर के बच्चे, क्या अपनी दुम दबाकर बैठ गया है? हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। भूल गया क्या उस दिन जंगल में क्या हुआ था? इतना सुनते ही शेर सिंह को कुछ दिन पहले का किस्सा याद आ गया। जब वो जंगल से जा रहा था और रास्ते में उससे बंदर का ये बच्चा मिला था। तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मैं चंदनवन से आया हूँ। बड़ा ही ताकतवर हूँ। मुझे दौड़ में कोई नहीं हरा सकता। आज तक जितने भी आए सभी हार के चले गए। क्या आप मुझसे मुकाबला करके मुझे हरा सकते हैं? बच्चे, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम्हें पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात है तो चलिए, मैं ये भागा। इतना कहते ही बंदर का बच्चा भागने लगा और शेर उसके पीछे दौड़ने लगा। थोड़े आगे जाते ही अचानक बंदर का बच्चा एक पेड़ के बीच में बनी छोटी जगह में घुस गया। जैसे ही शेर सिंह उसके नजदीक पहुंचा, बच्चा वहां से भाग गया, लेकिन उसके पीछे जाते जाते शेर पेड़ में ही फंस गया। दर्द से और कराहने लगा। ऐसा 2-3 बार हुआ और हर बार बंदर के बच्चे ने शेर को हरा दिया। एक छोटे से बंदर के बच्चे से बार बार हारने की वजह से दुखी होकर शेर सिंह भगवान के पास गया। हे भगवान, आपने मुझे ताकत और हिम्मत दी है, नुकीले नाखून और दांत दिए हैं। एक बार जो मेरे पंजों में आ गया वो फिर सीधा मेरे पेट में ही चला जाता है। आपसे मिली इतनी शक्तियों से मैं जंगल का राजा बना हूँ। जंगल के बड़े बड़े जानवर भी मुझे देख के डरते हैं, परंतु इस बंदर के बच्चे ने मुझे परेशान कर दिया है। मैं इस बंदर के बच्चे से डरने लगा हूँ। हे भगवान, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? सारे जानवर मेरा मजाक उड़ाएंगे। वत्स, इसमें दुखी होने की क्या बात है? जो भी प्राणी जन्म लेता है उसे छोटी मोटी परेशानी जरूर आती है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर किसी ना किसी चीज से वो डरता ही है। इसीलिए जाओ, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की इन सारी बातों को सुनने के बाद भी शेर नाराज था। वो अब भी दुखी था। भगवान के ऊपर थोड़ा गुस्सा होके शेर जंगल की ओर लौट रहा था। उसी समय उसकी नजर उसके मंत्री हप्पू हाथी पर पड़ी। हाथी उसके दोनों कानों को हिला हिला कर सामने से आ रहा था। हप्पू, तुम चलते समय अपने दोनों कानों को बार बार क्यों हिला रहे हो? अरे महाराज, मैं इन मच्छरों से बहुत डरता हूँ। अगर एक भी मच्छर मेरे कान के अंदर चला गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने दोनों कानों को हिलाकर मच्छरों को पास नहीं आने देता हूँ। हाथी की ये बात सुनकर शेर खुश हो गया। भगवान ठीक ही कह रहे थे। मुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं।
जब एक बड़ा सा हाथी छोटे से मच्छर से डर के दिन रात उससे बचने की कोशिश कर रहा है, तो वो बंदर का बच्चा तो मच्छर से बहुत बड़ा है। मुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। उसी दिन से शेर सिंह फिर से पहले की तरह जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी मोटी परेशानियों से घबराने की बजाय हमें हिम्मत और बुद्धिमत्ता से उसका सामना करना चाहिए। कैसी लगी आज की कहानी ये कमेंट में ज़रूर बताना और देशी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।